वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 37 करेंगे गणित की, जो 18 नवंबर को आपको दी गई है। ये वर्कशीट हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ ऊपर आपको एक लिंक दिखाई दे रहा होगा, जिस पर क्लिक करके आप इंग्लिश में इस वर्कशीट को सॉल्व होते हुए देख सकते हैं। ऊपर यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट करना न भूलें। इस कार्यपत्रक 37 में हमें क्या दिया हुआ है? सन्निकटन के बारे में। आओ दोहराएं। निकटतम मान द्वारा सन्निकटन, मतलब हम राउंड ऑफ करेंगे डिजिट्स को। जैसे ये कुछ संख्याएं दी हुई हैं आपको, ये ऐसे आपको याद रखनी और बतानी मुश्किल हो जाती है। कई बार हम इनका राउंड ऑफ फिगर बता देते हैं। 72 को हम 70 बोल देते हैं, 127 को 130 बोल देते हैं, राउंड ऑफ कर देते हैं जो हमें आसानी से याद रहें। इनमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार 2 था, 3 था, पीछे 4 था, वो हमने राउंड ऑफ कर दिया, मतलब सन्निकटन कर दिया। निकटतम मान उसका ये होगा। जैसे 72 का निकटतम हमने 70 बता दिया, 127 का 130 बता दिया। अब सन्निकटन होता क्या है वो देख लेते हैं। किसी भी संख्या के निकट के किसी मान के रूप में अभिव्यक्त करने को सन्निकटन कहते हैं, मतलब राउंड ऑफ करना। उस संख्या के पास का 72 के पास 70 है, हमने 70 मान के चल रहे हैं, 72 को हम 70 मान के चल रहे हैं, हमने उसको राउंड ऑफ कर दिया। ऐसे ही 127 को हमने 130 कर दिया, 510 को हमने 500 बोल दिया। अब कैसे करते हैं ये देख लेते हैं। इसके लिए इकाई का स्थान करने के लिए बोला हुआ है आपको, दहाई स्थान को बोला या सैकड़े के स्थान का बोला हुआ, उस हिसाब से करेंगे हम। जैसे इकाई का स्थान अगर आपको निकटतम स्थान बताना हो तो उस केस में क्या करेंगे, हम उसकी इकाई अंक को देखेंगे। कोई भी ऐसे कोई नंबर लिखा होता है, सबसे पहले इधर इकाई होता है, फिर दहाई होता है, फिर सैकड़ा होता है, फिर हज़ार होता है, ऐसे ही होता है ना। तो जब आप इकाई का स्थान देखेंगे, जैसे यहाँ 72 में इकाई के स्थान पर क्या है? 2 है। इसका अगर आपको निकटतम बताना हो तो कैसे करेंगे? लास्ट वाली ये देखो डिजिट क्या दी हुई है? 2 दिया हुआ है। अगर ये 5 से कम होता तो हम उसको 0 कर देते, अन्यथा 10 कर दिया जाता है। अब 2 आपका 5 से कम है तो हम इसको 0 कर देंगे। हमने कितना लिख दिया? 70। 127 में यहाँ इकाई स्थान पर क्या दिया हुआ है? 7 दिया हुआ है। इसको देखो 5 से कम है या 5 से ज़्यादा है? ये हमारा 5 से ज़्यादा है, 7। सिर्फ आखिरी वाला देखना आपको, इकाई का स्थान। 127 में पीछे 7 है और ये 7 हमारा 5 से ज़्यादा है। 5 से ज़्यादा होने पर 0 नहीं करना, आपको पूरा 10 कर देना उसको। जैसे 127 का आप 120 नहीं लिखोगे, आप इसको पूरा 10 देके 130 बना देंगे। 120 कब होता? अगर यहाँ पीछे 7 की बजाय हमारा 1, 2, 3 कुछ भी होता, बस 5 से कम होता तो हम 120 लिखते। लेकिन अब ये 5 से ज़्यादा हो गया और यहाँ लिखा हुआ है 5 से ज़्यादा होने पर हम उसको 10 कर देते हैं। तो 127 का आप 120 नहीं 130 लिखेंगे। ऐसे ही इसमें भी हमें सिर्फ लास्ट वाला देखना है, क्योंकि यहाँ इकाई का स्थान हम देख के चल रहे हैं। तो यहाँ इकाई का स्थान पे क्या है? 5 है। ये हमारा 5 से कम तो नहीं है, 5 के बराबर ही है। तो इसमें भी हम कितना देंगे? 10 कर देंगे। इसको हम लिख देंगे 15280। अगर 5 से कम होता यहाँ आखिर में तो हम उसका करते 15270, 70 लिखते, पर अब हमने इसको कितना कर दिया? 80 कर दिया, 10 दे दिया, क्योंकि यहाँ लास्ट में हमारा 5 से कम नहीं था। आपको बस ये याद रखना है, आखिरी वाला अंक देखना है वो 5 से कम है या 5 से ज़्यादा है। 5 से कम होगा तो आप उसको 0 बना दोगे सीधा, और अगर 5 से ज़्यादा होगा तो आप उसको 10 दे के पूरा, जैसे 127 है तो 130 कर दिया आपने, 10 दे दिया उसको। नेक्स्ट, ये तो था इकाई का स्थान का, अगर आपको निकटतम दाही का अनुमान कैसे करते हैं। अब दहाई स्थान का अगर करना हो निकटतम सैकड़ों का अनुमान कैसे करेंगे? इसमें दहाई स्थान में आप 2 संख्याओं को देखेंगे, आखिर के 2 डिजिट्स को देखोगे। जैसे ये 510 है, इस केस में इकाई वाले में हमने सिर्फ आखिरी वाली को देखा था, इसमें हम 2 को देखेंगे, आखिरी वाली 2 को। 510 में पीछे वाले 2 देखो, 10 है। अब कंपेयर किससे करेंगे पीछे वाली 2 को? 49 से। 49 से अगर कम होगी वैल्यू तो आप 0 बनाओगे, और अगर 49 से ज़्यादा होगी तो आप उसको 100 कर दोगे। जैसे 510 में पीछे वाले 2 देखेंगे अब की बार। इस वाले केस में इकाई स्थान वाले में हमें सिर्फ एक लास्ट वाली देखनी थी, इस दहाई स्थान वाले में हम लास्ट की 2 देखेंगे। लास्ट की 2 में ये अंतिम 2 10 है। 49 से अगर कम होगी
तो आप उसको 0 लिख दोगे, और अगर 49 से ज़्यादा होगी तो आप उसको पूरा 100 कर दोगे। जैसे 510 में आखिरी की 2 देखिए, आखिरी में 2 क्या हैं, ये 10 हैं। 10 आपका 49 से कम है तो आप इसको 0 कर दोगे, मतलब इन दोनों को 0 कर दिया, क्या आ गया 500। अगले में कितना है, यहाँ 63 है, 63 दिया हुआ है, ये भी आपका 49 से ज़्यादा हो गया। ज़्यादा होने पे हम कितना कर देते हैं, 100 कर देते हैं, मतलब ये 63 की जगह तो 0 हो जाएगा और 100 पूरा ऐड कर देना है, ये आपका बन गया इतना। ऐसे ही इसमें भी आखिरी की 2 देखो, 50 दी हुई है, अब ये भी आपका इससे तो ज़्यादा हो गया ना, यहाँ 49 है, यहाँ 50 है, ये ज़्यादा हो गया, 50 ज़्यादा हो गया तो आप उसका पूरा 100 कर देंगे। क्या आंसर बन जाएगा, 53700। इसमें हमने सिर्फ आखिरी का इकाई अंक देखा था, इसमें हमने आखिरी के ये दोनों इकाई और दहाई दोनों को देखा। नेक्स्ट सैकड़ों के स्थान में हम आखिरी के 3 देखेंगे, जैसे 100 ये वाला है, 1 2 3 7 1237। 1237 में आप 237 पिछले 3 अक्षर देखोगे, तीनों डिजिट्स देखोगे। ये आपकी 499 से अगर कम होती हैं तो आप 0 कर देंगे, अन्यथा उसको 1000 कर देंगे। अब 237 आपका 499 से कम है तो 0 कर दोगे, इनकी जगह 0 लिख दिया, आपका क्या बन गया, निकटतम मान इसका 1000। अगले में 721 लिखा हुआ है, आखिरी के 3 देखने हैं ना अभी सैकड़ों के स्थान में, तो 2 6 7 2 1, इसमें आपका आखिरी में 3 डिजिट्स क्या है, 721। 721 आपकी 499 से कम है या ज़्यादा है, सबसे पहले तो यही देखो, 721 ज़्यादा होगा 499 से, ज़्यादा है तो हम उसको 1000 कर देंगे, 1000 कर दिया, कितना बन गया, 27000। ऐसे ही अगली जो संख्या दी हुई है इसके आप आखिरी के 3 देखो, 513 लिखा हुआ है, 513 आपका 499 से कम है या ज़्यादा है, ज़्यादा है। ज़्यादा होने पर हम 1000 कर देंगे, तो वहाँ 4513 की बजाय कितना लिख देंगे पीछे, 5000। ये फिर से आपको वही राउंड ऑफ करके बताया हुआ है। दहाई में हाँ, दहाई की जब करनी होती है तो हम सिर्फ लास्ट वाली को देखेंगे, 2 है, 5 से कम है या ज़्यादा है वो देखना है, अगर कम होती है तो 0 बना दो, ज़्यादा होती है तो उसको 10 दे दो। अब यहाँ 2 है, ये 5 से हमारा कम है तो इसको 0 बना दिया, 12 की जगह हम क्या बोल सकते हैं राउंड ऑफ करके, 10। ऐसे ही 114 आखिरी वाला देखना है, क्योंकि ये दहाई वाली आपको इधर सारी दहाई वाली बताई हुई है। आखिरी में इधर दिया हुआ है 4 आपका 5 से कम है, इसको भी 0 कर दोगे, क्या लिख दिया, 110। अगला है 58 में आखिरी वाला देखो 8, ये आपका 5 से ज़्यादा हो गया, 5 से ज़्यादा हो गया तो हम इसको 10 पूरा कर देंगे, मतलब 10 दे देंगे, यहाँ 0 आ गई और 10 ऐड कर दिया, कितना हो गया, 60। हमने इसको 50 नहीं लिख देना है, इसको 60 लिखेंगे, क्योंकि आखिरी वाला ये आपका 5 से ज़्यादा है, बड़ा है, 8 दिया हुआ है ना। ऐसे ही ये दिया हुआ है, इसमें भी हम आखिरी, सब में आखिरी देखना है, 4 है मतलब 5 से छोटा है तो इसको 0 बना दिया, 0 बना दिया। 8 है मतलब 5 से बड़ा है तो इसको पूरा 10 कर दिया, 88 का 90 कर दिया। यहाँ 99 है, आखिरी वाला देखो 9 दिया हुआ है, 9 मतलब 5 से आपका बड़ा, 5 से बड़ा मतलब इसको पूरा 10 ही कर दो, तो ये कितना हो जाएगा आपका 100। ये थे आपके निकटतम दहाई तक। नेक्स्ट ये इस साइड ये एरो थी आपको निकटतम दहाई तक की, अब ये एरो करके इधर ये बता रखे हैं निकटतम 1000 तक के। इसमें आप आखिरी के 3 डिजिट्स देखेंगे, यहाँ जैसे ये 765 दिया हुआ है, किससे कंपेयर करोगे, 499 से। 499 से अगर कम होगा तो आप सबको 0 बना दोगे, अगर 499 से ज़्यादा होगा तो आप उसको पूरा 1000 कर दोगे। तो ये आपका 499 से ज़्यादा हो गया तो इसको हमने पूरा 19000 बना दिया। इसमें देखेंगे लास्ट के 3 ये क्या हैं, 344, तो इसको 499 से ये भी आपका कम हो जाएगा, 499 से कम हो गया तो आप इनकी जगह 0 लिख दोगे, बन गया 34000। ऐसे हमने ये निकटतम वैल्यू निकाल दी। अब अभ्यास कर लेते हैं, ये आपको संख्याएं दी हुई हैं और उनका निकटतम के लिए अनुमानित ये बता रखा है, आपको दहाई देखना है, सैकड़ा देखना है या 1000 करना है, और उसके हिसाब से फिर निकटतम मान लिखना है। मतलब आप आखिर की सिर्फ 1 डिजिट देखोगे या आखिर की 2 डिजिट देखोगे या आखिर की 3 डिजिट देखोगे, उसी के हिसाब से फिर यहाँ आंसर लिखोगे। जैसे यहाँ हमें दहाई के हिसाब से बतानी है तो इस पूरी संख्या की आप सिर्फ इकाई अंक को देखोगे। इकाई अंक पे क्या दिया हुआ है, इकाई पे दिया हुआ है 2। 2 आपका 5 से बड़ा है या छोटा है, इकाई वाले में तो सिर्फ हम 5 से ही कंपेयर करेंगे। 2 आपका 5 से छोटा है ना, 5 से छोटा,
तो जब छोटा होता है हम उसको 0 ही बना देते हैं, 0 बना देते हैं। तो यहाँ आप लिख देंगे जो ये आपको संख्या दी हुई थी, यहाँ 90 आ जाएगा आखिर में, हमने उसको 0 बना दिया क्योंकि वो छोटा था 2, 5 से। अगले में भी दहाई इकाई बताना है तो सिर्फ आप इकाई अंक देखोगे। इकाई पे यहाँ क्या दिया हुआ है 8, ये हमारा 5 से बड़ा है, और जब 5 से बड़ा हो जाएगा तो हम उसको पूरा 10 कर देते हैं। 0 तो यहाँ आएगी पर हम उसको 10 दे देते हैं। जैसे यहाँ 78 लिखा हुआ है तो 78 की जगह यहाँ क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। आप इसका आंसर लिखेंगे 24580। यहाँ 70 नहीं करेंगे, 80 करेंगे। 70 कब करते, अगर यहाँ 8 की बजाय आपका 5 से कोई छोटा डिजिट दिया होता। नेक्स्ट में आपको सैकड़ा का दिया हुआ है, ये ध्यान रखना इधर क्या लिखा हुआ है, निकटतम किसके हिसाब से बताना है, सैकड़ा के हिसाब से बताना है। तो आप इसका इकाई और दाही दोनों देखोगे, लास्ट के 2 देखोगे। 21 दिया हुआ है, 21 आपका 49 से कम है, 49 से कम है ना 21, तो कम होता है जब हम उसको पूरा 0 कर देते हैं। तो यहाँ आप आंसर लिखेंगे 76500। आपने ये 21 20 से हटा दिए, 0 बना दिया। अब फिर से सैकड़ा का बताना है, मतलब आप इकाई और दाई दोनों ही डिजिट्स को देखोगे। क्या दी हुई है 47। 47 आपकी 49 से कम है या ज़्यादा है, ये आपकी कम है, तो इस केस में भी आप इसको 0 बना दोगे। 0 बना दोगे तो क्या बनेगा आंसर आपका 87800। नेक्स्ट, अब आखिरी के 2 मत देखना, आगे लिखा हुआ इधर 1000, इसमें दहाई लिखा था, दहाई लिखा था, सैकड़ा लिखा था, सैकड़ा लिखा था। अब हमें 1000 के हिसाब से निकटतम बतानी है। तो 1000 के लिए आप आखिरी के 3 देखोगे, इकाई दहाई सैकड़ा, ये तीनों 572 दिया हुआ है पीछे। 572 आपका 499 से कम है या ज़्यादा है, पहले ये देखो और फिर उस हिसाब से 0 बनाना है या उसको पूरा 1000 देना है। इसको आप देखोगे तो ये 572 आपका 499 से ज़्यादा है, मतलब आप इसको पूरा 1000 दे दोगे, क्या बन जाएगा 87000। अगला फिर से 1000, आप आखिरी के 3 देखोगे, 847 दिया हुआ है। 847 आपका 499 से ज़्यादा है तो आप पूरा 1000 उसको बना दोगे, तो आप इसका आंसर लिख देंगे 86000। ऐसे हमने देखो, ये आपको संख्याएं दी हुई थी और ये हमने इनके निकटतम मान लिखे। ऐसे संख्याएं याद रखना मुश्किल है, थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो जाए बंदा, पीछे क्या था, 90 था, 91 था, 92 था, 93 था, और ये आसानी से याद रहेंगी जब पीछे आपको ये 0 में जो दी हुई हैं। इसीलिए हम निकटतम मान निकालते हैं ताकि हमें याद रखना आसान रहे। इनमें कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, 46 था, 47 था, और यहाँ सीधा 800 में दिख ही रहा है, ये याद रखना ज़्यादा आसान होता है। इसी के साथ ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।